ढोलकपुर गांव के किनारे घना विशाल जंगल था, जिसका नाम था भूतिया जंगल, जहां गांव वाले जाने से डरते थे। इस भूतिया जंगल के बीचों बीच थी एक बहुत पुरानी हवेली। इस हवेली को लोग जॉर्जर हवेली के नाम से जानते हैं और कहा जाता है इस हवेली के अंदर एक राजा की आत्मा रहती है। एक दिन ढोलकपुर गांव में एक साहसी युवक अर्जुन आया। अर्जुन ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। अर्जुन सभी गांव वालों से उस भूतिया जंगल का रहस्य और जॉर्जर हवेली के बारे में पूछने लगा। सभी गांव वाले अर्जुन को उस भूतिया जंगल और जॉर्जर हवेली की कहानी सुनाने लगते हैं। कहा जाता है एक दिन एक बहुत शक्तिशाली राजा जॉर्जर हवेली में आया, एक तांत्रिक से आशीर्वाद लेने के लिए। राजा हवेली के अंदर जाने लगता है और अंदर जाकर देखता है हवेली अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और वह अपने आसपास देखने लगता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। राजा बाबा को बुलाने लगता है और बोलता है, बाबा जी मेरे सामने आइए, मैं आपके महल में आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। राजा की पुकार सुनकर वह तांत्रिक बाबा राजा के सामने आता है और राजा से बोलता है, आ गया तू, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था इतने दिनों से। तांत्रिक अपने काले जादू से राजा को वश में कर लेता है और उससे बोलता है, आज मैं तुझे तेरे ही हाथों से मारकर तेरी सारी शक्तियाँ अपने वश में कर लूँगा। राजा तांत्रिक से पूछता है, तुम मेरे साथ बाबा ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तांत्रिक राजा से बोलता है, मैं तेरी सारी शक्तियाँ लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुझे मारना चाहता हूँ, इसलिए मैं तेरा इतने दिनों से इंतजार कर रहा था। तांत्रिक अब राजा को पूरी तरह अपने वश में कर लेता है और उसके हाथों में चाकू दे देता है और बोलता है, अपने आप को मार डालो। और राजा अपने आप को मार डालता है। राजा मर जाता है और तांत्रिक वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। परंतु कहा जाता है कि उस हवेली में आज भी उस राजा की आत्मा तांत्रिक से बदला लेने के लिए भटक रही है। इसलिए जो भी जॉर्जर हवेली में गया है वह इंसान कभी भी वापसी लौटकर नहीं आया है। गांव वालों ने अर्जुन को सारी उस भूतिया जंगल और जॉर्जर हवेली की कहानी सुना दी और अर्जुन को समझ आ गया था उसे अब क्या करना है। अगले ही सुबह अर्जुन अपने 3 दोस्तों के साथ उस भूतिया जंगल के लिए निकल जाता है। शाम होते होते वह लोग भूतिया जंगल में पहुंच जाते हैं और उन लोगों को अजीब अजीब सी और डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं, परंतु वह तीनों दोस्त बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं। वह लोग आवाज़ों पर ध्यान नहीं देते, वह अपने रास्ते चलते रहते हैं। थोड़ी ही देर में वह तीनों दोस्त जॉर्जर हवेली पहुंच जाते हैं और वह तीनों हवेली के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि हवेली के अंदर तो कोई राजा होता ही नहीं है। फिर वह तीनों दोस्त और बोलते हैं, राजा हमारे सामने आओ, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। राजा उन तीनों दोस्त के अचानक से सामने आता है और उन लोगों से बोलता है, क्या कहा तुम लोगों ने? तुम लोग मेरी मदद करने आए हो? तुम लोग अगर सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो जाओ उस बाबा को मेरे सामने लेकर आओ, मैं उसे मारकर अपना बदला लेना चाहता हूँ। राजा की बात सुनकर अरुण राजा से बोलता है, हाँ राजा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हम उस बाबा को तुम्हारे सामने लेकर आ जाएंगे और तुम उसे मारकर अपना बदला ले लेना। पर राजा, तुम उससे पहले हमसे वादा करो कि तुम उस
पाखंडी बाबा को मारकर हमेशा हमेशा के लिए जॉर्जर हवेली छोड़कर चले जाओगे और कभी किसी को परेशान नहीं करोगे। अरुण की बात सुनकर राजा अरुण से बोलता है, ठीक है, मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ, मैं अपना बदला लेकर इस गांव से और इस हवेली से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा और कभी किसी को परेशान भी नहीं करूंगा। अगले ही दिन अर्जुन उस पाखंडी बाबा को महल में ले आता है राजा के सामने और राजा से बोलता है, जैसा कि मैंने राजा आपसे वादा किया था, मैं इस पाखंडी बाबा को आपके सामने लेकर आऊँगा। देखो, मैं इसे आपके सामने ले आया हूँ। अब आप इसे मारकर अपना बदला ले लेना और हमें जाने की इजाज़त दें। अर्जुन के जाते ही वह पाखंडी बाबा घुटनों पर बैठकर राजा के सामने माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है, राजा मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, मुझे माफ़ कर दे। पाखंडी बाबा की बात सुनकर राजा बाबा से बोलता है, क्या कहा तूने? तुझे मैं माफ़ कर दूँ? तुझे तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। तूने मेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे अपने वश में कर मुझे मेरे ही हाथों से मरवा डाला और मेरी सारी शक्तियाँ ले ली। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज मैं तुझे मार डाल। राजा अब बाबा पर हमला कर देता है और अपना बदला ले लेता है। चाकू लगते ही बाबा जमीन पर गिरकर मर जाता है। बाबा के मरने के बाद राजा हमेशा हमेशा के लिए वह हवेली छोड़कर चला जाता है।